राहुल एक शांत और सरल स्वभाव का इंसान था जो हमेशा अपने काम में डूबा रहता था। उसे अपने पुराने शहर से एक नए शहर में ट्रांसफर मिल गया था, जहां उसे जल्दी ही एक सस्ता मकान मिल गया। मकान शहर के बाहरी इलाके में था, थोड़ा पुराना और सुनसान जगहों के बीच, जहां जाने का कोई खास कारण नहीं था। राहुल के लिए ये एक आदर्श जगह थी, क्योंकि उसका बजट कम था और उसे सस्ते में रहने की जरूरत थी। जब वह पहली बार घर देखने गया तो मकान मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, घर पुराना है लेकिन टिकाऊ है। अगर सस्ते में रहना है तो इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। राहुल ने ज्यादा सोचने का समय नहीं लिया और तुरंत हां कर दी। मकान मालिक ने उसे अंदर ले जाकर घर का मुआयना कराया। घर में कुछ पुरानी चीजें थीं, लेकिन राहुल को इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही वह घर के अंदर घुसा, उसकी नजरें एक अधूरी पेंटिंग पर पड़ी। पेंटिंग में एक लड़की का चेहरा अधूरा बना था, जैसे कोई उसे पूरा करने से डर रहा हो। चेहरा अजीब तरीके से घुमा हुआ था और उसकी आंखें जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। राहुल ने हल्की हंसी के साथ मकान मालिक से पूछा, ये पेंटिंग अधूरी क्यों है? मकान मालिक का चेहरा अचानक उदास हो गया। उसने सिर झुकाते हुए कहा, पुराना घर है, पुरानी चीजें हैं, छोड़िए ना, इस पर ध्यान मत दीजिए। राहुल ने बात को टाल दिया और सोचा कि शायद यह सब महज संयोग है, लेकिन वह पेंटिंग उसे जाने क्यों कुछ अलग सी लगी। एक अजीब सा भय उसके दिल में घर कर गया था, जो उसने नजरअंदाज कर दिया था। रात को जब वह पहली बार उस घर में सोने गया तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। खिड़की से हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो कमरे में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। राहुल ने खुद को संभाला और सोने की कोशिश की, लेकिन एक गहरी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में किसी ने कदम रखा हो। वह तुरंत उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसकी नजर पड़ी उस अधूरी पेंटिंग पर, जो दीवार पर लटकी हुई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पेंटिंग में लड़की का चेहरा पहले से थोड़ा और साफ हो गया था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धीरे धीरे पूरा कर रहा हो। चेहरा अब और ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों में एक रहस्यपूर्ण गहराई थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या यह सच में हो रहा है या यह सिर्फ मेरी आंखों का भ्रम है? उसे अब यकीन नहीं हो रहा था। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने फिर से सोचा, शायद नींद में मैंने कुछ गलत देखा है। लेकिन जैसे ही वह पलटने ही वाला था, कमरे में अचानक एक ठंडी हवाओं की लहर दौड़ गई और वह फिर से उस पेंटिंग की ओर देखने के लिए मजबूर हो गया। अगले दिन ऑफिस में भी राहुल का ध्यान उस पेंटिंग से हट नहीं पा रहा था। उसका दोस्त विवेक, जो वहीं काम करता था, राहुल को देखकर बोला, काफी थके हुए लग रहे हो राहुल, सब ठीक है? राहुल ने बात टाल दी, लेकिन उसकी आंखों में जो बेचैनी थी वो विवेक से छुपी नहीं रही। विवेक ने उसे ध्यान से देखा, पर राहुल ने बस मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन मन ही मन राहुल उस पेंटिंग को लेकर परेशान था। वह घर लौटने से डर रहा था, लेकिन क्या कर सकता था? घर तो वापस जाना ही था। वह सोचता रहा कि क्या यह सब उसके दिमाग का खेल है या कुछ और है जो उसे समझने की जरूरत है। रात को फिर वही हुआ। खामोशी में किसी के चलने की आवाजें, दीवारों पर अजीब सी दस्तकें, और जब उसने फिर पेंटिंग की तरफ देखा तो वो चेहरा और भी ज्यादा साफ नजर आ रहा था। पहले वो सिर्फ हल्का सा दिखता था, लेकिन अब पूरी तस्वीर में एक जीवन जैसा अनुभव होने लगा था। राहुल के दिल में डर घर करने लगा। राहुल अब सच में डर चुका था। उसने पेंटिंग को उतारने की सोची, लेकिन जैसे ही वह पेंटिंग के पास पहुंचा, कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा फैल गई। यह हवा इतनी तीव्र थी कि राहुल को लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। वह घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने पेंटिंग को हटाने का सोचा। फिर उसे याद आया, क्या यह सच में हो रहा है या यह सब मेरी थकावट का नतीजा है? लेकिन जैसे जैसे रातें बढ़ीं और पेंटिंग का चेहरा हर रात और साफ होता गया, राहुल का डर और बढ़ता गया। हर रात अजीब आहटें, दीवारों पर दस्तकें
और सबसे ज्यादा वह अधूरी पेंटिंग, जिसका चेहरा जैसे हर रात धीरे धीरे पूरा हो रहा था। राहुल के लिए अब उस घर में रहना और भी मुश्किल हो गया था। उसका मन बेचैन हो उठा। एक रात उसने सोचा, शायद ये सब मेरा वहम है या फिर मैं थकावट के कारण ऐसा महसूस कर रहा हूं। लेकिन जब ये सब लगातार 2-3 रातों तक हुआ तो राहुल ने ठान लिया कि अब वह सच जानकर रहेगा। अगले दिन ऑफिस से लौटते समय राहुल ने पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की। सबसे पहले उसने मकान के बगल में रहने वाले एक बुजुर्ग से पूछा, दादा, क्या आप जानते हैं इस घर के बारे में कुछ? यहां कुछ अजीब सा लगता है। बुजुर्ग ने राहुल की तरफ देखा। चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उसने अपनी आवाज में थोड़ी तीव्रता के साथ कहा, कुछ सवालों के जवाब जानकर अच्छा नहीं होता बेटा, भूल जा और अपना काम कर। राहुल को उनकी बातों से और भी उलझन हुई। यह एक चेतावनी थी, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर नहीं सका। उसने पास के एक और घर में जाकर पूछा, लेकिन वहां भी वही हाल था। लोग या तो टाल देते थे या फिर सीधे जवाब देने से बचते थे। राहुल को अब यह समझ में आने लगा था कि इस घर से जुड़ी कोई सच्चाई है जो लोग जानबूझकर छुपा रहे थे। क्या वह सच जानने में सफल होगा? क्या उसे इस रहस्य से? शाम को वह पास की एक पुरानी दुकान पर गया। वहां एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था जो इस इलाके को काफी समय से जानता था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, चाचा, मैं उस पुराने घर में रह रहा हूं जहां वो अधूरी पेंटिंग है। क्या आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? चाचा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने धीमे से कहा, वो घर? बेटा, उस घर में कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता, और जो जाता है वो लौट कर भी वैसा नहीं रहता। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर भी पूछा, क्यों? ऐसा क्या है उस घर में? चाचा ने गहरी सांस ली और कहा, 20 साल पहले उस घर में एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। लोग कहते हैं वो किसी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे धोखा मिला। उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। पेंटिंग उसी का अधूरा चित्र है जो कभी पूरा नहीं हुआ। राहुल की सांसें रुक सी गईं। कांपते हुए उसने पूछा, क्या उसका नाम पता है? चाचा ने सिर झुका लिया और कहा, कहते हैं उसका नाम नेहा था। कुछ कहते हैं उसने खुद को खत्म कर लिया। कुछ कहते हैं उसके साथ कुछ भयानक हुआ। असलियत कोई नहीं जानता। बस उसके बाद कोई उस घर में नहीं टिक पाया। राहुल का सिर चकरा गया। घर लौटते समय वही अधूरी पेंटिंग उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। क्या यह वही नेहा थी? क्या पेंटिंग उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, उस रात उसके साथ क्या हुआ था? राहुल के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था, लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने ठान लिया था कि इस रहस्य को सुलझाए बिना नहीं रुकेगा। रातों को नेहा का चेहरा, उसकी अधूरी पेंटिंग और चाचा की बातें, सब कुछ राहुल के दिमाग में घूम रहा था। आखिर नेहा के साथ क्या हुआ था? उसकी आत्मा क्यों अब भी इस घर में भटक रही है? राहुल ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन उसने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद उसे एक पुरानी खबर मिली, युवती की रहस्यमयी मौत, सुसाइड या मर्डर। खबर में लिखा था कि नेहा एक शांत लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ उस घर में रहती थी। एक रात अचानक उसकी मौत हो गई। बताया गया कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और उसके गले में रस्सी का निशान था। खबर में एक लाइन ने राहुल को हिला दिया। मौत से पहले नेहा के चेहरे पर डर का गहरा भाव था, जैसे वो किसी से बचने की कोशिश कर रही हो। राहुल ने और गहराई से पता लगाने का फैसला किया। वह घर के पुराने कमरे में गया जहां पेंटिंग थी। दीवार पर हल्की सी दरारें थीं। जैसे ही उसने खटखटाया, एक आवाज आई, जैसे कुछ छुपा हो। राहुल ने दीवार तोड़ी और वहां से नेहा की पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मुझे डर लग रहा है, कोई मुझे देख रहा है। मैं पेंटिंग पूरी करना चाहती हूं, लेकिन हर रात कोई आता है। उसकी आंखों में नफरत है। मैं अकेली हूं। अगर कुछ हो जाए तो ये डायरी मेरी सच्चाई बताएगी। राहुल का दिल कांप उठा। क्या नेहा को सच में किसी ने मारा था?
डायरी के पन्नों में आगे लिखा था, आज रात वो फिर आया। मैं भागना चाहती थी लेकिन दरवाजा बंद था। वह मेरे करीब आया और फिर इसके बाद पन्ना फटा हुआ था। राहुल अब जानता था कि उसे इस रहस्य को पूरी तरह से उजागर करना ही होगा। नेहा की आत्मा को इंसाफ दिलाना अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। उसने नेहा के पुराने पड़ोसियों से मिलना शुरू किया, लेकिन सभी चुप्पी साधे हुए थे। कोई भी खुलकर कुछ नहीं कहना चाहता था। आखिरकार एक बुजुर्ग महिला ने राहुल से चुपके से कहा, बेटा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समय के साथ दबा दिया जाता है, लेकिन सच को कब तक छुपाया जा सकता है। राहुल ने आग्रह किया, कृपया मुझे सच बता दीजिए, मैं नेहा की आत्मा को मुक्ति देना चाहता हूं। महिला ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, नेहा बहुत सीधी सादी लड़की थी, लेकिन उसके घर में उसका जीवन आसान नहीं था। उसका चचेरा भाई विशाल, उसकी नजरें नेहा पर गलत थीं। नेहा हमेशा उससे बचने की कोशिश करती थी। एक रात जब घर वाले बाहर गए थे, तब विशाल ने नेहा पर गलत नजर डाली। नेहा ने उसका विरोध किया और तभी दोनों के बीच झगड़ा हुआ। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। महिला ने आगे कहा, वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि विशाल ने नेहा को धक्का दे दिया। उसका सिर दीवार से टकराया और वो गिर पड़ी। जब विशाल को एहसास हुआ कि नेहा की मौत हो चुकी है, तो उसने सुसाइड का रूप देने की कोशिश की। उसने नेहा को रस्सी से लटका दिया ताकि लगे कि उसने आत्महत्या की है। राहुल का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। फिर यह सब कैसे छुपा? महिला ने कहा, नेहा का परिवार अपनी इज्जत बचाना चाहता था। उन्होंने पुलिस को चुप करा दिया और केस को आत्महत्या करार दे दिया। लेकिन नेहा की आत्मा, वो इंसाफ चाहती है। राहुल अब समझ चुका था कि क्यों नेहा की आत्मा इस घर में भटक रही थी। विशाल का गुनाह उजागर करना ही उसका मकसद था। राहुल ने विशाल का सामना करने का फैसला किया। जब वह विशाल के पास गया तो विशाल ने पहले सब कुछ झूठ बताया, लेकिन जब राहुल ने डायरी और सबूतों का जिक्र किया तो विशाल का चेहरा सफेद पड़ गया। राहुल ने सख्ती से कहा, सच कब तक छुपेगा विशाल? नेहा को इंसाफ मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी करो। विशाल ने गुस्से में कहा, कुछ भी कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहुल ने ठान लिया कि अब न्याय होगा। उसने सबूतों के साथ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुछ ही दिनों में विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया। सच सामने आ चुका था और उसी रात राहुल फिर उस कमरे में गया। नेहा की पेंटिंग अब पूरी हो चुकी थी। उसका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। राहुल ने कहा, नेहा, तुम्हें इंसाफ मिल चुका है। अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। हवा में एक हल्की सरसराहट हुई, जैसे नेहा की आत्मा ने उसे शुक्रिया कहा हो। राहुल ने आखिरी बार पेंटिंग की ओर देखा और महसूस किया कि अब इस घर में सन्नाटा नहीं, बल्कि सुकून का माहौल था। कुछ कहानियां भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। इंसाफ भले ही देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं।